अस्सलाम वालेकुम जी। आज है सेकंड रोज़ा, मतलब जुमे वाले दिन का रोज़ा, और ये है अफ्तारी टाइम। मैं बना रही हूँ अफ्तारी, और अफ्तारी में मैं आज मैं मेन खाना ही बनाऊँगी। मतलब यहाँ पे आपको सही नज़र आ रहा है, यहाँ पे तो आज जो है ना मतलब आज बनाऊँगी खाना, प्रॉपर खाना बनाऊँगी। अफ्तारी में जो पकोड़े समोसे है ना, वो बिल्कुल थोड़े थोड़े रखूँगी। मतलब ये कि अफ्तारी में अगर फ्राइड चीज़ें ज़्यादा खा ली जाए ना, खाना फिर बना रहता है तो कोई भी नहीं खाता। तो फिर आज हस्बैंड भी घर पे थे, तो वो ज़्यादा खाने के ही शौकीन है, और अम्मा भी मतलब मेन रोटी सालन खाना इस तरह खाते हैं। और अफ्तारी का जो है ना वो फिर फ्रूट्स निकाल लिए, फ्रूट चाट बना लेती हूँ, और यहाँ पे कुछ मीठी सेवइयाँ बना लूँगी, और सेवइयाँ मैंने निकाल ली हैं। और स्नैक में आज ये ब्रेड्स ये बनी हुई हैं, ये बना लेती हूँ। तैयारी आपके साथ साथ में शेयर करूँगी इंशाल्लाह। और अभी जो है ना मेरा मटन कोरमा मैंने सबसे पहले बनाया है, क्योंकि फिर गैस का पता नहीं होता, और ये खाना बन जाएगा ना तो फिर आसानी होगी। इसके बाद राइस बना लेती हूँ, मीठे के बाद राइस बना लूँगी, फिर स्नैक बस। और यहाँ पे मैंने सेवइयाँ बनाने के लिए रंगीन सेवइयाँ निकाली हैं। पहले तो मैंने देखी है कि अगर मेरे पास प्लेन सेवई रखी है ना, यही वाली येलो वाली, तो वो नहीं रखी थी, तो फिर मैंने यही फिर निकाल ली है। अभी इनको मैं भून लेती हूँ घी में इलायची डाल के। ये भी इनका टेस्ट भी बिल्कुल वैसे ही होता है, बस ये होता है कि ये थोड़ी कटी हुई होती हैं और कलर्ड होती हैं, वो वाली बिल्कुल प्लेन होती हैं, येलो येलो सी होती हैं। बिल्कुल हल्का सा इसको ब्राउन करते हैं, और फिर इसमें डाल देंगे जी शीरा जो मैंने पकाया है। साथ साथ में मैं खाने की तैयारी में कर रही थी, और टेबल मैंने लगा ही दी थी। मतलब जो जो चीज़ मैं अफ्तार के लिए बनाई थी ना, वो मैं लगा ही दी थी। मैंने ब्रेड पकोड़े आज बनाए थे, साथ में आलू वाले पकोड़े बनाए थे, फ्रूट चाट बनाई थी, और 2 शरबत बनाए थे। साथ में टेबल पे रख रही थी, क्योंकि फिर एकदम से ऐलान हो जाता है ना जब अफ्तारी का, फिर सारे शोर मचा रहे होते। तो मैं चाह रही थी कि अफ्तार का सारा सामान टेबल पर रख दूं, और बाद में अगर मैं किचन में खड़ी भी रहूँगी ना, तो मैं खाना बनाती रहूँगी, वहीं पे अफ्तारी कर लूँगी, लेकिन ये होगा कि ये तंग नहीं होंगे। तो इस वजह से, क्योंकि टेबल बाहर रखी हुई है, तो सारा सामान मैंने ला के रख दिया था। तो मोबाइल इन लोगों ने ऑन किए हुए थे कि जैसे ही पता चलेगा अफ्तारी का, तो हम फ़ौरन से अफ्तार कर लेंगे। तो फ़ातिमा भी आज आपको नज़र आ रही होगी अफ्तार टेबल पे, क्योंकि आज उसके बाबा बैठे थे, वरना मैं बैठी होती हूँ या रुमान बैठा होता है तो वो खेलती रहती है, बुलाते रहते हैं, नहीं आती। लेकिन बाबा से ज़रा ज़्यादा प्यार है, इस वजह से आज अफ्तार टेबल पर फ़ातिमा है। और आज मेहमान भी थे मेरी टेबल पे, मेरे देवर आए हुए थे गाँव से, तो रमज़ान शरीफ था तो उसकी मुबारक देने आए थे मुझे। आजकल मेरी आवाज़ में थोड़ा दम नहीं होगा, क्योंकि मैं एडिटिंग का काम ना अक्सर बस ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के ना तब थोड़ा सा टाइम मिलता है, फ्री होती हूँ। अभी गैस नहीं आई होती, अफ्तारी की तैयारी शुरू नहीं की होती, तो बैठी होती हूँ। तो मैं फिर सोचा कि इसी टाइम ही एडिटिंग कर लिया करूँ, क्योंकि शहरी टाइम के बाद भी बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। उस टाइम थोड़ी नींद आई होती है, रेस्ट का मूड होता है, तब सो जाती हूँ, फिर उठती हूँ, फिर थोड़ा सा काम करके घर का, और फिर जो है नमाज़ पढ़ ली। तो नमाज के बाद थोड़ा सा बस टाइम बचता है, तो फिर मैं एडिटिंग का काम कर लेती हूँ। तो इस टाइम थोड़ा सा स्लो मूड होता है, मतलब आप आवाज़ में इतना दम नहीं होता, लेकिन फिर भी काम है हमारा, उससे ज़्यादा ये हमारा काम है। और डेकोरेशन के बारे में कुछ लोग कह रहे थे कि हमारे मज़हब में नहीं है तो आप डेकोरेशन कर रही हैं। डेकोरेशन मैंने कोई इतनी महंगी नहीं की, मैंने तो कुछ भी नहीं लिया। एक तो पिछले साल वाली चीज़ें निकाली हैं, एक बस मैंने चांद ही लिए, बाकी तो मैंने सिर्फ फूल ही रखे हैं जो 300-400 के मिल जाएंगे। अच्छा, अगर छोटी सी एडिशन से आपकी टेबल पे, आपके मूड पे अगर अच्छा असर पड़ता है, तो ये कोई इतना महंगा सौदा तो नहीं है ना। और वैसे भी हम यूट्यूबर्स हैं, हम काम करते हैं, तो कैमरे के सामने अगर हमें हमारी थोड़ी सी एडिशन से अगर हमारी वीडियो की लुक अच्छी आती है, या हमें टेबल अच्छी लगती है, या खाने के साथ मुझे ख़ुद को फूल अच्छे लगते हैं, तो ये कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं है। आप लोग इतना बड़ा इशू बना लेते हैं। मैंने कौन सी इतनी महंगी डेकोरेशन ले ली है, मैंने कुछ भी इतना नहीं लिया
सिर्फ एक चांद ही मैंने ली है, वो थोड़ा सा कॉस्टली है, लेकिन वो ये है कि मैं, क्योंकि हम वीडियो पे काम करते हैं, जो लोग वीडियोस नहीं बनाते, आम घरों में काम करते हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी नहीं है ये डेकोरेशन, लेकिन हमारे लिए ज़रूरी है क्योंकि सभी लेते हैं और सबका काम होता है, सबको कोशिश होती है कि हमारी वीडियो अच्छी आए। और ये फिर मेरा एक माह तो नहीं चलेगी ना, मतलब मैं जब तक कि मैं इसे चलाना चाहूँ कि हर रमज़ान शरीफ में मेरे साथ देगी। डेकोरेशन है, इसे पैक करके रख दूँगी, नेक्स्ट रमज़ान आएगा तब निकालूँगी। तो आप अगर इतनी सी बात को आप पॉजिटिव लेंगे तो मेरे ख्याल में तो किसी का कोई नुकसान नहीं है। तो और काफ़ी मतलब आप लोगों ने कहा है कि आप लोगों को रोटी के लाले हैं, आप इतना ओवर ख़र्चा कर रही हैं, डेकोरेशन कर रही हैं, आप ज़्यादा ख़र्चा कर रही हैं। तो मेरी जान, मैंने तो अपने बजट में रह के काफ़ी इकनॉमिकल मैंने काम किए, मैंने कोई ओवर ख़र्चा नहीं किया। तो बाकी आप लोगों की मर्ज़ी है, आपकी सोच है, आप लोग अपनी ओपिनियन दे सकते हैं, आपका हक बनता है, लेकिन मैं भी आपकी ओपिनियन का जवाब दे सकती हूँ, तो मेरा भी हक बनता है। खैर, मैंने जवाब दिया है कि मैंने कोई ओवर चीज़ नहीं ली कि जिससे किसी की दिल आज़ारी हो या मतलब इससे कितना एक मैं किसी की या रोटी की कोई बात हो, ऐसी कोई बात नहीं है। तो खैर छोड़ें। अब मैंने अब यहाँ पे खाने की जो तैयारी की थी ना, तो खाना क्योंकि मैंने पहले ही बना लिया था, बाद में मैंने अफ्तारी की तैयारी की थी, तो खाना मैंने अभी फ़िलहाल बस गरम ही करना था। सिर्फ जो कबाब थे वो मैंने फ़्रेश बनाए थे, क्योंकि वो बिल्कुल गरम गरम ही अच्छे लगते हैं। हाँ, खाना भी मैंने गरम किया था, तो मैंने सालन भी अभी गरम कर लिया था और उस पर अभी डेकोरेशन कर ली थी। और आज सालन भी मैंने घी कम डाला था, क्योंकि अब मैं थोड़ा सा घी कम डालती हूँ, क्योंकि फ़ातिमा के बाबा अब बिल्कुल ही मतलब घी छोड़ रहे हैं, वो बहुत ही कम घी में अब खाते हैं। तो मैं भी उनके साथ साथ, बस होता है ना कि जब फैमिली का एक मेंबर जब अपनी डाइट बदलता है तो सारे साथ में बदलते हैं। तो यहाँ पे बस मैं अभी अफ्तारी वाली चीज़ें उठा लूँगी और खाना लगा दूँगी। यहाँ पे खाना मैंने सारा गर्म कर लिया था, सवैयाँ मेरी बिल्कुल रेडी हो गई थी। सवैयाँ बिल्कुल झटपट बनने वाली चीज़ है, इस वजह से फिर इतना काम रोज़े के साथ मुझसे हो नहीं पा रहा था, इसलिए मैंने ये वाली स्वीट डिश सेलेक्ट की थी। तो ये बिल्कुल ही झटपट बन गई थी। बस अब इस पर थोड़ा सा मैंने नट्स अंदर भी डाला था, मतलब पकाते टाइम भी, और अभी बिल्कुल रेडी है। ये है दूसरे दिन, और मैं यहाँ पे ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के ना, रात भी काफ़ी बारिश थी, तो मैंने काम शाम करके ना, तो ज़ोहर की नमाज़ का टाइम हो गया, मैं भी नमाज़ ही पढ़ रही थी और फ़ातिमा को भी मैं साथ में ही खड़ा रखती हूँ। इसके बाबा भी, वो भी नमाज़ पढ़ते हैं तो इसे साथ ही रखते हैं। इस तरह इसकी आदत बनेगी, इसे पता चलेगा कि नमाज़ पढ़नी होती है। यहाँ पे दूसरे कामों में लग गई थी, तो देखिए आज मौसम बहुत अच्छा है, अच्छी सी धूप निकली है। रात वाले सारे बर्तन मैंने धो के अभी टेबल पे ही रख दिए थे, क्योंकि ये मैंने नए वाले बर्तन लिए हैं और इनको मैं यहीं पे ही सुखा लेती हूँ, धो के यहाँ पे रख देती हूँ। तो ये जब थोड़े से ड्राई हो जाते हैं फिर पोंछ के इन्हें साइड पे रख देती हूँ। तो ये सिर्फ अफ्तारी टाइम ही निकालती हूँ। तो मेरे देवर आए थे अफ्तार पे, तो वो लाए थे मिठाई का डब्बा रमज़ान शरीफ के स्टार्ट की खुशी में, और साथ में कुछ अंडे लाए थे, देसी घी लाए थे, मेरी सास ने भेजे थे। तो रमज़ान की खुशी में हर कोई एक दूसरे को मुबारक देता है, एक दूसरे के घर आते हैं। तो बस फिर वो सुबह सब चले गए थे अपने अपने काम पे और मैं अपने काम पे लग गई थी। तो यहाँ पे सारे बर्तन मैंने वॉश करके पहले रखे थे। अब मिठाई जो है वो मैं उसको छोटे बर्तन में डाल के, जो बकाया बच गई है, तो मैंने कहा इसको रख दूँगी। बड़ा डब्बा है, काफ़ी जगह ले लेता है फ्रिज में, तो फ्रिज से जो खाली बर्तन थे वो भी निकाल रही थी। अच्छा, इस टाइम ना ज़ोहर की नमाज के बाद असर के टाइम तो वैसे भी एक अजब सी जो है ना वो एनर्जी आ जाती है। इससे पहले थोड़ा सा डाउन चलती हूँ, मतलब 12 बजे तक, और जैसे ही असर की ज़ोहर की नमाज़ पढ़ते हैं थोड़ी सी एनर्जी, असर के बाद तो बंदा बिल्कुल लगता है कि रोज़ा बिल्कुल ही नहीं है, तब तो बंदा बहुत ही एक्टिव होता है। तो मैं इस टाइम ही
फिर सारे काम कर लेती हूँ। हाँ, अलबत्ता सुबह मैं थोड़ी स्लो होती हूँ, क्योंकि वो पता नहीं कैसे, वो चाय की होती है आदत या कैसे। तो पानी की बोतलें भी मैं यहीं पे ही भर के रख ली थी। तो मैंने सोचा कि जब थोड़ी सी ना, या बस होता है ना दिल, जब होता है काम को, तभी दिल था काम को, मैंने कहा चलो उठ के सारा समेट लेती हूँ। तो पानी की बोतलें भी रख दूँगी फ्रिज में। वैसे ज़रूरत तो नहीं है, रात भी काफ़ी ठंडक थी, अब तो पानी पड़े पड़े काफ़ी ठंडा हो जाता है। दोबारा से शुक्र है कि अब रोज़े काफ़ी ठंडे हो गए हैं। तो बर्तन को भी मैं साफ़ करके यहीं पे रख दूँगी। अफ्तारी टाइम ही फिर लगेंगे, और फिर मैं धो के यहीं पे रख देती हूँ। तो इनकी जगह अब यहाँ पे है नहीं। हालांकि पुराने वाले फ्रिज में भी मैंने काफ़ी सारी अपनी चीज़ें रखी हुई हैं। मेरा दिल था कि मैं अपने बर्तन भी वहीं पे सेट ही कर लेती हूँ। तो जो अंडे गांव से आए थे वो भी मैं कुछ मैंने रख दिए थे रात में ही, क्योंकि देखे थे मैंने अगर कुछ टूटे हुए, तो मैंने कहा वो चलो वो भी रख लेती हूँ। तो शुक्र है कुछ टूटे थे तो वो मैंने फिर अलग कर लिए थे, और कुछ जो रह गए थे अभी मैं उन्हें भी फ्रिज में शिफ्ट कर दूँगी। अंडे भी तकरीबन मैंने रख लिए थे, और घी भी मैं अभी ही उठाऊंगी, देखूंगी, क्योंकि रात तो बिल्कुल ही टाइम नहीं था। अफ्तारी में फिर सहरी में इतना टाइम गुजर गया। तो अभी इसको चेक करके बस इसको भी रख लेती हूँ। तो मेरी आज की वीडियो भी यहीं तक है। इंशाल्लाह जी नेक्स्ट में जल्दी मिलेंगे। वीडियो मेरी पसंद आ जाए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।